चलिए आज बात करते हैं प्रणाम करने की, चरण स्पर्श की, अभिवादन की। हमारी संस्कृति है और सभ्यता है दुनिया भर में कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उनको अभिवादन करते हैं। और आपने शब्द भी चुन लिया कि बस हाय हेलो कर लेते हैं। ये हाय हेलो तो कोई खास चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ भी नहीं होता है। ऐसा कहा गया है कि जब हम प्रतिबार, हमारा ना तो शब्द व्यर्थ हैं कि कुछ भी बोल दें, वाणी है तो वाणी सार्थक होनी चाहिए, और वाणी से निकले हुए शब्द सार्थक तो हों लेकिन वो हमारे और सामने वाले के लिए हितकर भी होने चाहिए। वो हमारा जो वास्तविक ध्येय है जीवन का, उसकी तरफ ले जाने वाले भी होने चाहिए। अगर हम भगवान को याद करना चाहते हैं, उसका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना हम अपने आप भी वो बोलें और सामने वाले को भी बोलने का अवसर दें। क्यों ना हम भी अच्छा सोचें और हमारे हितैषी, हमारे मित्र का भी, उसको भी अवसर मिले अच्छा बोलने का। तो आप राम राम करते हैं, बताते हैं कि भाई रोम रोम में जो बसने वाला है वो हम हमारे भीतर समान है, इसलिए हम राम राम करते हैं। और मजे की बात है कि जब आप राम राम करते हो तो दूसरे की तरफ से 2 बार, कई बार तो 6 बार भी सुनने को मिल जाता है, राम राम जी, राम राम कैसे हो, राम राम। उतनी देर माहौल बदल जाता है। इसी तरह से आप जब अपने से बड़ों से मिलते हैं तो फिर हमारे यहाँ विधान है कि उनके हमें प्रणाम करना चाहिए और चरण स्पर्श भी करने चाहिए। कई बार हम इतने पक्के हो जाते हैं इस मामले में कि गुरुजी ने बताया था कि चरण स्पर्श जरूर करने हैं, लेकिन पता चला कि पिताजी तो रात 3 बजे की ट्रेन से आए हैं, अब तो सो रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा पैर छूने हैं, तो आप गए, जा करके उन्हें सोते हुए को जगा करके प्रणाम कर दिया आपने, या सोते हुए के पैर छू लिए। बिल्कुल गलत है। गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा ही नहीं, गुरु तो रोज ही पूर्णिमा है, वो तो पूर्ण माँ है ना, वो तो माँ की तरह से प्यार करते हैं, तो उनको प्रणाम करना है। तो बैठे हैं ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, या वो कर रहे हैं योगाभ्यास या प्राणायाम, आपने अचानक जा करके उनके पैर छू दिए तो भी गलत है। वो लेटे हुए हैं आराम से, तो लेटी हुई अवस्था में भी जिस समय उनकी ऊर्जा जो है पूरी तरह से बिखरी हुई है, एक जगह कंसंट्रेट पैरों के ऊपर नहीं है, उस समय वो ग्रेविटेशन में है, तो उस समय उनको आप जा करके उनके पैरों को छू लें तो वो भी उचित नहीं है। या पिताजी, गुरुजी, माताजी, है ना, दादा, सब लोग इकट्ठे बैठे हैं घर में, आप आए, आपको प्रणाम करना है, तो फिर वहां भी एक नियम है कि हमें वहां पैर छूने की जरूरत नहीं है, वहां सबको हाथ जोड़ करके हम प्रणाम कर लेते हैं। तो हाथ जोड़ करके जो प्रणाम किया जाता है ना, नमन करना है, राम राम कहना है, हरिओम कहना है, जो भी अच्छा लग रहा है। लेकिन हाय और हेलो, इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। हाय का तो पता ही है, इसीलिए सब तरफ हाय तोबा मची हुई है आजकल, है ना, चैन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हर समय हाय हाय, हाय राम, हाय हाय राम, ये थोड़ी होता है। अच्छा, फिर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये शुभकामना तो है, लेकिन ये आपका नमन नहीं है। गुड मॉर्निंग तो ठीक है, सुबह के लिए हो गया। फिर हम एक सिद्धांत भी बनाते हैं, दिन में जब भी किसी से पहली बार मिले तो गुड मॉर्निंग ही करना है, क्योंकि वो पहली बार मिल रहे हैं। ये काम चलाऊ चीजें हैं। तो गुड मॉर्निंग के लिए फिर आपको गुड नून अलग करना पड़ेगा, गुड आफ्टरनून अलग करना पड़ेगा, गुड नाइट अलग करना पड़ेगा। और प्रणाम, राम राम, ये चीज ऐसी हैं जो हमेशा की जा सकती हैं। और मैंने कहा नमस्ते, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सिद्धांत दिया कि नमस्ते, क्योंकि हम झुकते हैं केवल परमात्मा के सामने। आपके भीतर भी जो परम आत्म तत्व है, जहां पर ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो आपके भीतर समाया हुआ है, हर किसी के भीतर है, हम आपके भीतर स्थित उस परमात्मा को नमन करते हैं। आपने उस परमात्मा, परम आत्म तत्व को धारण किया हुआ है इस शरीर ने, तो इसको भी हम नमन करते हैं। और फिर उसके साथ ही जो चरण स्पर्श है, उसमें ऊर्जा का ट्रांसमिशन होता है। हर किसी के पैर नहीं छुए जाते हैं, न छूने चाहिए। जिसकी जो आपको कुछ देने की स्थिति में नहीं है, जो बल्कि आपसे ही उल्टा छीन के ले जाएगा, तो क्यों उससे क्यों हम टच करें। तो इसलिए स्पर्श से भी थोड़ा हमें बचना चाहिए। चरण स्पर्श किसके करने हैं, इसकी डिटेल अलग में किसी दिन करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि हम स्पर्श से बचें, बीमारियों के आदान प्रदान से बचें। हम हाथ जोड़ करके अभिवादन करें, और साथ में जो माता पिता गुरु, इनको
चरण स्पर्श का विधान है वो प्रतिदिन का विधान है। प्रातःकाल उठ के काम करना चाहिए, सबसे पहले काम करना चाहिए, क्योंकि भगवान को हमने नहीं देखा लेकिन इनके अंदर हमें भगवान मिलता है, ये हमें भगवान का रास्ता दिखाते हैं, हमें भाग्यवान बना देते हैं। तो इनके चरण स्पर्श करने हैं, लेकिन उसका नियम मैंने बताया कि सोते हुए के चरण स्पर्श नहीं करते हैं, अगर लेटे हुए हैं तो चरण स्पर्श नहीं करते हैं, और अगर समूह में बैठे हुए हैं तो सबके चरण स्पर्श संभव नहीं होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर प्रणाम। तो प्रणाम हम समूह को भी कर सकते हैं और प्रणाम हम पूरी दुनिया के लोगों को भी कर सकते हैं। यहाँ बैठे हुए हमने हजारों लोग हमारे सामने, कई बार कार्यक्रम में आप जैसे भाई लाखों बैठे होते हैं, तो हम सबको हाथ जोड़ करके अभिवादन कर देते हैं, राम राम कर देते हैं, हरिओम बोल देते हैं। कि हरिओम का मतलब क्या हुआ? परमात्मा हरण करने वाला है। ओम जो है परमात्मा का प्रतीक है, बल्कि प्रतीक नहीं साक्षात है वो। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, वो चंद अनुस्वार से युक्त है और 3.5 वलयाकार स्वरूप उसका जो है उस ब्रह्मांड के स्वरूप से हमें जोड़ता है। तो इसलिए ओम के लिए यानी परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हरि वो आपके कष्टों का हरण करें। तो हरि ओम बोलिए, राम राम बोलिए, नमस्ते जी बोलिए। बाकी हाय हेलो में कुछ नहीं रखा है, हिला जाएंगे लोग और हाय हाय करता छोड़ जाएंगे। हरि ओम।